गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एमएससी सेमेस्टर 2 जूलॉजी के पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आपका जो पेपर 2 है इट इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड ममेलियन फिजियोलॉजी। इस पेपर में आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं और इसमें से 2 यूनिट आपकी बायोकेमिस्ट्री की हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की हैं, और इसमें से 3 यूनिट्स आपका फिजियोलॉजी की हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजियोलॉजी की ज़्यादा यूनिट है तो चांसेस हैं कि फिजियो से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 60-40 का रेशो हो सकता है कि 60% आपसे फिजियो से पूछा जाए, 40% क्वेश्चन आपके बायोकेमिस्ट्री से हों। तो क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो 3 तारीख है और आज 1 तारीख हो गई, बहुत कम समय है, तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार करना है और कौन से ऐसे टॉपिक हैं विच आर लेस इंपॉर्टेंट जिसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएं उनको आप ज़रूर तैयार करके जाएं क्योंकि चांसेस हैं कि उनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ यूनिट 1। यूनिट 1 जो है आपका इट इज़ यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का है, ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक दिया गया इसमें इट इज़ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसमें कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लासिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो उसका क्लासिफिकेशन और बेसिक स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेंगे तो चांसेस इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर एज अ शॉर्ट नोट आप तैयार कर लेंगे। देन लिपिड्स, लिपिड्स का स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन कह रहा है। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप जो तैयार करेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन देयर इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। जो लिपिड्स होते हैं इनके 2 मेन टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड लिपिड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, हम कहेंगे केवल आप इसमें ये तैयार कर लें, ठीक है, बाकी कुछ मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लिपिड ये तैयार कर लेंगे, ठीक है। देन आपका है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस थोड़ा सा टफ टॉपिक है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अगर आपका समय है, आपने पहले से कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है तो तैयार करिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देन अगला है आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, फोर्सेज एंड इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर केवल आप तैयार कर लें, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर वैसे तो केवल प्राइमरी लिखा है, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी देयर एंड क्वाटरनरी प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है इसके 4 लेवल्स होते हैं, केवल यहाँ प्राइमरी लिखा है तो आप एटलीस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तैयार कर लें। बाकी ये जो है आगे लिखा है स्ट्रक्चर, फोर्सेज एंड इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द यूनिट 2। यूनिट 2 है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। इसमें जो टॉपिक दिया गया है आपका, फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, एंजाइम काइनेटिक्स एंड मिकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है, मिकलिस मेंटन इक्वेशन। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन आप तैयार कर लेंगे, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। देन मिकलिस मेंटन इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब मान के चलिए ये पूछा ही जाएगा, मिकलिस मेंटन जरूर आता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि एंजाइम कैसे अपना कार्य करते हैं उसका मैकेनिज्म है। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक्टिव साइट, इसका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे आप, ठीक है, डेफिनेशन। सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स एंड एब्जाइम्स, ये जो एब्जाइम्स है इसका भी आप डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। एसिड बेस एंड कोवेलेंट कैटालिसिस, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, तो रेगुलेशन भी आप चाहें तो स्किप कर लें, ठीक है। तो इसमें आप एंजाइम का क्लासिफिकेशन कर लेंगे, मिकलिस मेंटल इक्वेशन कर लेंगे, देन ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है ये कर लेंगे।
सो दीज आर द 2 यूनिट्स ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, केवल 2 ही यूनिट हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड यूनिट, सो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट ये हैं आपकी नॉट बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी की, ठीक है, फिजियोलॉजी की। तो यूनिट थर्ड में दिया गया है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। हार्मोनल एंड न्यूरल रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कार्बोहाइड्रेट कर लेंगे, लिपिड कर लेंगे। प्रोटीन इज़ लेस इंपॉर्टेंट, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। हार्मोनल एंड न्यूरल रेगुलेशन ऑफ जीआई फंक्शन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन वाले को आप स्किप कर सकते हैं। देन मसल्स के अंदर मसल प्रोटीन्स, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एनर्जेटिक्स। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत चांस है कि ये जरूर आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन। देन यूनिट फोर की अगर बात करें, ठीक है, यूनिट 4 में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला जो है इसमें पार्ट है दैट इज़ ब्लड एंड सर्कुलेशन। तो ब्लड एंड सर्कुलेशन थे ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोपोएसिस, ठीक है, हीमोपोएसिस को आप इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ब्लड ग्रुप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन एंड हीमोस्टेटिस, हीमोग्लोबिन चाहे तो आप स्किप कर दीजिए। हीमोस्टेसिस जो है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हीमोस्टेसिस ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। कंपोजिशन एंड डायनामिक्स, लिम्फ का कंपोजिशन एंड डायनामिक्स कह रहा है, तो इसको आप चाहें तो स्किप कर दीजिए। देन ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियक इम्पल्स, ठीक है, इसका ओरिजिन एंड कंडक्शन दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको जरूर करेंगे आप। ईसीजी के ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, आ सकता है। देन रेस्पिरेशन वाला यूनिट चैप्टर है, इसमें क्या दिया गया, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये इम्पॉर्टेंट है, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देन न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसको चाहें तो आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन टू लो ऑक्सीजन टेंशन, इसको आप तैयार कर लीजिए, इस पर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन टू लो ऑक्सीजन टेंशन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट यूनिट 4। मूविंग ऑन टू यूनिट 5, लास्ट यूनिट है आपका इस पेपर का। सो यूनिट 5, इसमें टॉपिक है आपके एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में है आपका यूरिन फॉर्मेशन, पहला टॉपिक है। देन रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस। देखिए इसमें जो यूरिन फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप जरूर करेंगे। फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसको आप स्किप कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। एसिड बेस बैलेंस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, पूछा जा सकता है। देन नर्वस सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर नॉट इन चैप्टर, ठीक है। इसमें जो टॉपिक है आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे आप। फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, तो इसको भी आप कर लेंगे, टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये भी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, इसको भी आप एज अ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह आपके हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए कि आपके सिलेबस में क्या क्या इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्रयास करेंगे कि जो जो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है उनको कम से कम हम इन लेक्चर्स के माध्यम से वीडियो के रूप में आपको प्रदान कर पाएँ। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।